मच। सो लेट्स स्टार्ट। पृथ्वी खतरे में है, सब कुछ डेंजर माहौल है भाई साहब, संभलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल जिन प्रॉब्लम से हम गुजरने वाले हैं, हमारी जिंदगी तस जस तस कट जाएगी, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों की जिंदगी के अंदर जो जहर घुल चुका है, जो चीजें अब हमारे सामने आ रही हैं, उसका देखिए मैं आपको एक खुली बात बता दूं दोस्तों, कि जंगल की एक बहुत बड़ी आग को सही समय पे एक गिलास पानी डाल के बुझाया जा सकता है। अगर आई रिपीट, जंगल की एक बहुत बड़ी आग को सही समय पे, यानी जिस समय पे वो Recording in progress. उसी समय पे अगर हम उसको एक गिलास पानी डाल दें, जब वो चिंगारी जली है उसी समय पे अगर हम एक गिलास पानी डाल दें, तो यकीन आप जानिएगा कि हम एक बहुत बड़ी आग, क्योंकि जंगल की आग भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चिंगारी से ही तो फैलती है। तो दोस्तों वो आग जो लगने वाली है, या हद तक कहूं तो कुछ प्रतिशत तो लग भी चुकी है। पृथ्वी खतरे में आ चुकी है, धरा के ऊपर संकट आ चुका है, जिसको हम मातृभूमि कहते हैं, वो मां आज हमारी खतरे में है। तो इस दुनिया के बिगेस्ट मिशन, सेव अर्थ मिशन में मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज से, अब से अगले 1 घंटे जो हम बात करने वाले हैं, वो इन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम इस देश दुनिया के अंदर इस धरती और धरा को हम बचा सकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कई सारी जगह पे, कई सारे न्यूज़पेपर्स के अंदर, न्यूज़ेस के अंदर रेगुलर हमारे पास में ऐसी आती हैं कि भीषण हीट वेव की चपेट में कई देशों में टूटे तापमान। देशों की तो छोड़ो, जहां हम रह रहे हैं भारत का भी मानसून का पैटर्न अब बदलता जा रहा है। गर्मी में सर्दी, सर्दी में गर्मी, जब बारिश नहीं है तब बारिश आ रही है, जब बारिश आ रही है तो बाढ़ आ रही है, जब बाढ़ आ रही है तो तबाही ही तबाही मच रही है। तो कहने वाला सिर्फ मेरा मकसद यह है दोस्तों कि जिस हिंदुस्तान के एक देश, एक राज्य ऐसा है जिस राज्य के लिए कहा जाता था कि चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहां पे कि हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा बारिश होती है। दोस्तों आज उसी चेरापूंजी के अंदर भी एक 50 रुपए के अंदर एक बाल्टी पानी बिक रहा है, क्योंकि वहां पे स्टोरेज नहीं है। पानी जो पहाड़ के ऊपर गिरता है वो बहता हुआ नीचे आ जाता है, तो वहां पे इतने त्राही त्राही मच रही है आज की तारीख में कि एक एक बाल्टी पानी भी वहां पे 50-50 रुपए में बिक रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये न्यूज बोल रही है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। आप जिस जगह के भी रहने वाले हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस समय पे जो 740 लोग मुझे सुन रहे हैं, आप कहां से इस जूम मीटिंग के अंदर आए, लेकिन मुझे इतना पता है कि पूरा हिंदुस्तान इस समय मेरी आवाज को सुन रहा है। अगर आप पंजाब के रहने वाले हैं, या उड़ीसा के रहने वाले हैं, या फिर बंगाल के, मैं इस बात से वाकिफात रखता हूं और आप भी रखते होंगे कि पिछले 5 सालों के अंदर लगातार हमारे तापमान के अंदर बढ़ोतरी होती जा रही है, होती जा रही है और होती जा रही है। ये बढ़ता हुआ तापमान कहीं ना कहीं हमें बेचैन कर रहा है। ये तापमान बढ़ने के कारण क्या है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और जिस प्रोजेक्ट के बारे में, जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं, उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर्स के पिघलने से जो बाढ़ आ रही हैं, उन बाढ़ के आने की वजह से सुनामी जैसी भीषण तबाही, अभी कुछ साल पहले ही हम लोगों ने देखा था कि लोग त्राही त्राही कर गए। ऐसी सुनामी आई साहब कि उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट को तबाह कर दिया। उस सुनामी से जितने भी सागर तट से लहरें उठ के आ रही थी, 40-40, 50-50 फीट ऊंची लहरों ने स्वागत किया। और आपको तो पता ही होगा कि कितनी तबाही हुई थी, कितने लोगों ने अपने जान माल की हानि करी, कितने लोगों के घर उजड़ गए। तो ये सब क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं इस धरती के ऊपर जो संकट आ रहा है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से ज्वार भाटा से लेकर ज्वालामुखी तक, यानी पाताल से लेकर आसमान तक तबाही मच रही है। समुद्र के अंदर उठने वाले ज्वार भाटा से लेकर और पहाड़ों के ऊपर चलने वाले ज्वालामुखी तक, हर तरफ कहीं ना कहीं आप देखेंगे हमें प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। और ये रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये खतरा होने लग गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आने शुरू हो चुकी है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, हर पल हर क्षण बर्फ
का पहाड़ों पे लगातार पिघलना जारी रहे, और जिसकी वजह से आने वाले समय के अंदर ये जो तापमान है ये और बढ़ने वाला है। आप ये भूल जाइए कि आने वाले समय के अंदर हम कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जाके खड़े होने वाले हैं जहां पे इस धूप को सहन करना हमारे बस में नहीं है। और इसका ऑप्शन क्या है? क्या हम जाके पहाड़ों को वापस जीवित कर सकते हैं? बर्फ के पहाड़ों को जीवित कर सकते हैं? या बर्फ के हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम बर्फ के पहाड़ों को वापस खड़ा कर दें? नॉट पॉसिबल दोस्तों, ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इन ग्लेशियर्स को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और हमारी तो है। क्यों बढ़ रहा है तापमान? क्योंकि विश्व युद्ध की महत्ता अपने चरम सीमा पे है। आप देख रहे होंगे जितने भी ऐसी कंट्रीज हैं, कभी यूक्रेन, रशिया और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, हमास का झगड़ा हो रहा है, ऐसे ऐसे देश ईरान इराक आपस में लड़ रहे हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ये जो बम रोज गिर रहे हैं, आज उसके ऊपर 60 बम गिरा है, आज उसके ऊपर 100 बम गिरा है। अरे बम गिरने के बाद क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये बम गिरने के बाद जहां पे भी वो बम गिरता है, एक ऐसी ऊर्जा निकलती है जो वहां के पूरे तापमान को बढ़ा देती है। और ये जितने भी हमारे महानुभाव हैं जो कि प्रदूषण के ऊपर बात करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर बात करते हैं, वो देश जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अपने आप को सिपहसालार मानते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे समय जब पूरी दुनिया इस प्रदूषण के अंदर उलझी पड़ी है, जिससे बम, रॉकेट लॉन्चर्स, क्या कर रहे हैं लोग? क्यों नहीं आज की तारीख में हम इन लोगों को रोक पा रहे हैं? और हर आदमी अपने ईगो के लिए, हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ किसी एक को अपना कब्जा जमाना, अपना वर्चस्व रखना, उस वर्चस्व के चलते वो पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए पीछे पड़ चुके हैं। जिम्मेदार कौन? आप या हम? कहीं ना कहीं ये पूरी कायनात, कहीं ना कहीं इंसान के रूप में जन्म लिया वो इंसान जो इस पृथ्वी को बचाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, इस पृथ्वी को तबाह करने के लिए आगे आ रहा है, मैं वो कहता हूं कि वो जिंदगी में कभी भी ऊपर वाले को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। अरे एक दिन तो हमें सब इस दुनिया को छोड़ के ऊपर ही जाना है। जब ऊपर जाना है तो वहां जाके क्या मुंह दिखाएंगे? क्या करके आए तुम इस धरती के ऊपर, इस धरा पे क्या करके आए? सिर्फ अपनी जिंदगी जी लेना ही मकसद नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, हमें नस्लों के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ के जाना पड़ेगा कि जिससे हम शान से कह सके। देख लीजिए गौर से, और ऐसे कई नजारे आप लोगों ने देखे होंगे। ये आग उगलने वाली मशीन कमरे के अंदर आपको ठंडक दे रही है, लेकिन बाहर वो ये कितनी आग उगल रही है इसका अंदाजा भी आपको नहीं है। हम एक कमरे के अंदर बैठ के बहुत ही सहजता से एसी की हवा खाते हैं और अपने आप को 20, 21, 22 डिग्री टेम्परेचर के अंदर पाते हैं, लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि आपके इसी काम से बाहर निकलने वाली ये जो हीट वेव है, वो इस पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचा रही है, इस ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। भाई, ये आग उगलने वाली मशीनें आज हमें हमारे घर में अच्छी लगती है, क्या है, अगर मेरे एक एसी नहीं चलेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे दुनिया के दर्जनों एसी है, इतने हजारों एसी, इतने लाखों एसी चल रहे हैं। आप सोच के देखिए कि उससे निकलने वाले प्रदूषण से, उससे निकलने वाली ज्वाला, उससे निकलने वाली आग इस पूरे ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। भाई, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं यही चीजें हमारे पानी की कमी हमें महसूस करा रही है। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बाढ़ आ रही है। कहने वाली बात नहीं है, लेकिन ये वनों की कटाई जो कर रहे हैं, मैं कहता हूं कमाओ यार। आपको प्लॉट बेचना है, आपको प्लानिंग काटनी है, आप काटो, लेकिन कम से कम एक पेड़ अगर आप काटते हो तो उसकी जगह 100 पेड़ तो उगाओ। हमारी हिंदुस्तान की सरकार भी यही कह के थक रही है, भाई एक वृक्ष मां के नाम। अरे किसी भी मां के नाम। मैं कहता हूं कि आपने अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है और अगर आप इन्हीं पेड़ों से ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जो आप ले रहे हैं उसकी जगह जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं आप एक पेड़ को, मुझे नहीं मालूम कि आपका बच्चा आगे आने वाले 20 साल बाद आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया एक पेड़ आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके बुढ़ापे के अंदर आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन दे रहा होगा।
भगवान ना करे कि हमें वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत पड़े, उस वेंटिलेटर से बचना है तो आज इस ऑक्सीजन को हमें प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये वनों की कटाई रोज 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 इतनी तबीयत से हो रही है कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है उनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, सिर्फ पेड़ काट काट के और समतल मैदान करके और वहां पे प्लॉटिंग करके। आप देखिए ना, आज पहाड़ों पे से वो चमक गायब हो गई, पहाड़ों पे से वो हरियाली खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई साहब? क्योंकि वहां पे सारे के सारे पेड़ जो थे वो काट दिए गए। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो बातें मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हमारे आने वाला कल है, हमारा आने वाला भविष्य है। क्योंकि ये बढ़ता हुआ प्रदूषण, मैं ये नहीं कहता कि आप अपनी कंपनी को बंद कर दीजिए, आप अपनी फैक्ट्रीज को बंद कर दीजिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो प्रदूषण आज की तारीख में चिमनियों से निकल के बाहर जा रहा है, फैक्ट्रियों का ये जो प्रदूषण है, क्या इसको आप और हम खत्म कर सकते हैं? क्या इसको सरकार खत्म कर सकती है? ना। तो जब हम इन चीजों को खत्म नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम इन चीजों को रिड्यूस करने के उपाय तो लगाएं। जो हमारे हाथ में है वो तो करें। इंडस्ट्रीज बंद नहीं हो सकती है, हिंदुस्तान का विकास रुक नहीं सकता है, तो फिर उस विकास के साथ में हम विनाश की लीला को क्यों देखें? इस बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जो जिम्मेदार हैं, मैं तो उन्हें भी आगाह करता हूं, उनको भी सजग करता हूं कि आप कहीं ना कहीं ऐसे कुछ काम कीजिए जिसकी वजह से ये जो विनाश हो रहा है बढ़ते उस प्रदूषण का, इस धुएं की वजह से जो विनाश हो रहा है, इस विनाश को रोकना, इस चरम सीमा को रोकना बड़ा जरूरी है। जी हां, यह स्लाइड शायद आप लोगों को याद दिलाएगी कि जंगलों का विनाश, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि इतने सारे जंगल हैं इस हिंदुस्तान के अंदर, और कहीं ना कहीं रोज कभी ना कभी किसी ना किसी पहाड़ी के ऊपर आग लग जाती है। उस आग से उठने वाला धुआं भी हमारे पूरे प्रदूषण को खराब करता है, पूरे वातावरण को खराब करता है। और ये जो जल रहे हैं पेड़, उसकी जगह उसकी वजह से हमारे पास ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, और उसके एवज के अंदर जो ये धुआं निकल के बाहर आ रहा है, ये धुआं भी हमारी ओजोन परत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। मेरे वो तमाम किसान भाई, मैं हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, मुझे मालूम है कि आपको पराली जलानी बहुत जरूरी है, लेकिन उस पराली को जलाने के लिए उसके कुछ ना कुछ ऐसे ऑप्शंस ढूंढिए कि उस पराली को आप कहीं और यूज कर सकें। जलाएंगे आप तो कहीं ना कहीं वातावरण और पर्यावरण को नुकसान होगा। मैं किसान भाइयों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनको ये जरूर आगाह करना चाहता हूं कि आपके इस कृत्य से कहीं ना कहीं ऊपर भी तो नुकसान हो रहा है। और ये ओजोन परत में जो छेद होते हैं हमारे इसी प्रदूषण की वजह से, वो कहीं ना कहीं तापमान को बढ़ाने के अंदर बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं दोस्तों। तो इस जंगल की आग को हमारे घर तक ना पहुंच जाए, उसके लिए हमें इस प्लास्टिक के उपयोग को भी कम करना पड़ेगा। मुझे समझना है कि हमें हिंदुस्तान की सरकारें ऊपर बैन तो कर देती है, लेकिन प्लास्टिक की बनने वाली उन फैक्ट्रियों के ऊपर कभी बैन नहीं करती है जहां से वो चीजें बन के आ रही है। हमेशा वो प्लास्टिक को यूज कीजिए जो डिजोल्व हो सके, क्योंकि प्लास्टिक एक बार बन जाने के बाद में इतने मैट्रिक टन इस हिंदुस्तान के अंदर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली पीढ़ियों को दंश झेलना पड़ेगा, और उसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आप और मैं होंगे। ये प्लास्टिक का कचरा प्रदूषित नदियों में बह रहा है। इस नदियों के अंदर जो हिमालय से निकलती तो ऐसी कल कल करती हुई सफेद धार वाली जो हमारी नदी होती है, धीरे धीरे नीचे आते आते जब वो हरिद्वार क्रॉस करती है, वही गंगा जमुना सरस्वती, जिस नदी के बारे में कहा जाता है कि जब उसका पानी जो होता है, उस पानी को अगर हम किसी भी कैन में भर के रख लें तो वो सालों साल खराब नहीं होता है, लेकिन वहीं से निकलते निकलते जब यूपी कानपुर से वो आगे बढ़ती है ना, तो उसकी हालत दीन और दशा ऐसी हो जाती है कि शायद हम उस नदी के पास खड़े भी नहीं रह सकते। उसमें से उठने वाली बदबू, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गंदे गंदे नाले, सीवरेज के गंदा गंदा पानी, जो जहां हो सकता है उसको जहां पे भी खोलना है वो ले जाके इन्हीं नदियों के अंदर खोल देता है। मेरे भाई, क्या हो रहा है? ये एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग। इंसान ही इंसान का दुश्मन है कहीं ना कहीं। इस बात को आज हमें इस जूम मीटिंग के अंदर कहीं ना कहीं कंक्लूड करना पड़ेगा। इन नदियों के अंदर प्रदूषण करने वाले, ये गंदे नदी के पाइप छोड़ने वाले, इन्हीं नदियों के अंदर कौन लोग हैं? आपके और हमारे जैसे इंसान ही तो हैं, जो अपने छोटे से लालच और अपने छोटे से स्वार्थ के पीछे अपनी इस पूरी धरा को प्रदूषित किए बैठे हैं। अरे कहीं तो हमें भी ऊपर मुंह दिखाना है यार। क्या करेंगे? कहां तक?
क्या असर हो रहा है इनका? एक मिनट के लिए सोचिए यार। ये पूरी दुनिया जो हरी नजर आती थी आज लाल हो चुकी है। मैं खाली हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो पिछले 15-20 मिनट से जो वार्तालाप आपके और मेरे बीच में चल रही है, आप यकीन जानिए दोस्तों, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ इंडिया, दिस इज द मैटर ऑफ वर्ल्ड। पूरी दुनिया इससे प्रताड़ित है। पूरी दुनिया के अंदर जो चीजें हिंदुस्तान में चल रही है वही चीजें पूरी दुनिया के अंदर चल रही हैं, और हम एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं कि यार तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, वो देश ऐसा कर रहा है, ये देश वैसा कर रहा है। अरे सब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो सांस ले रहे हैं, आज यकीन जानना, पूरे हॉस्पिटल्स के अंदर जाके एक बार आप पिछले 5 साल और आज की तारीख में अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनकी अगर आप लिस्ट निकलवाएंगे ना, उनका ग्राफ अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों के अंदर अस्थमा के पेशेंट्स का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ा है। कारण शुद्ध हवा नहीं मिल पा रही है, लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार असर पड़ रहा है। कारण शुद्ध वायु के साथ में शुद्ध जल नहीं मिल पा रहा है। और इंसान का नैतिक चरित्र तो इतना पतन हो चुका है कि हम इंजेक्शन लगी हुई सब्जियां खा रहे हैं। क्या वो सब्जी कभी न कभी उसके घर में नहीं जाती होगी जो इंजेक्शन लगा रहा है? क्या हो गया, क्या हो गया हमारे इस समाज को, क्या हो गया है इस इंसान को? अपने छोटे से लाभ और छोटे से लालच के चलते उसने पूरी की पूरी जिंदगी लोगों की दांव पे लगा डाली। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो ऊपर वाले ने कोई इंसान कृत्य नहीं, ऐसा जन्मा ही नहीं था कि वो अपने छोटे से स्वार्थ और छोटे से लालच के पीछे अपने दुनिया, देश और दुनिया को तबाह करने निकल जाए। कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दुनिया के अंदर ऊपर जाने के बाद में, कहते हैं ना कि अपने कर्मों का लेखा जोखा जो होता है ना कहीं वो ऊपर जाके हमें देना पड़ता है दोस्तों। तो यकीन जानो, अगर हमसे कोई गलती हो रही है इस पूरी धरा को अगर नष्ट करने में, तो मैं आज भी आपसे आगाह करता हूं कि रुक जाओ प्लीज, स्टॉप दिस प्लास्टिक, काट दो। ये जो वनों की कटाई हो रही है उसको रोक दो। मैं कहता हूं कि अगर एक पेड़ आपने जिंदगी में लगा के, हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूं कि अगर एक पेड़ अगर आपने अपनी जिंदगी के अंदर लगा के उसको पाल दिया ना, तो आप यकीन जानना आपने इतना कर्म कर दिया कि आप 100 बार हज जाके भी और 100 बार आप द्वारका जाके भी उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। इस बढ़ते तापमान को रोकने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। इस पूरी धरा के नष्ट होने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। हमें इसको बचाना पड़ेगा, लेकिन इसको बचाने के लिए हमें आज और अभी इसी वक्त आई से वी में कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे मालूम है कि मैं अकेला इस धरा को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर हम जुड़ जाएं, हम साथ हो जाएं, तो इस धरा को बचाने के लिए हम वो कर सकते हैं जो शायद आपने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं। मैं तो अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। तो दोस्तों, ये कारवां आज नहीं, पिछले 4 साल पहले शुरू हो चुका है, और ये कारवां अब बढ़ते बढ़ते, मैं आपको बता दूं कि हम आ चुके हैं आज इस जूम मीटिंग के जरिए आपके घर तक भी, कि ज्वाइन सेव अर्थ मिशन, दुनिया का सबसे बड़ा मिशन, एक ऐसा मिशन जिसके बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद इतिहास के अंदर कोई ऐसा मिशन नहीं आया होगा जो इतना बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा होगा। और ये सेव अर्थ मिशन जो है, ये मेरा अकेले का मिशन नहीं है, ये आपके अकेले का मिशन नहीं है दोस्तों, ये दुनिया का हर इंसान जो कि इस धरा के ऊपर सांस ले रहा है, ये उसका मिशन है। तो इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए मैं आपको आज आमंत्रित करता हूं, क्योंकि किसी को तो पहल करनी पड़ेगी ना, कहीं तो पहल करनी पड़ेगी। हर इंसान यही सोचता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो क्या फर्क पड़ेगा। अरे, एक अच्छी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक बार एक राजा ने हुंकार भरी कि बोले सुबह 5 बजे अपनी प्रजा के बारे में, अपने प्रजा को बोला कि सुबह 5 बजे हर इंसान ये जो बाहर ये कढ़ाया पड़ा है, इस कढ़ाई के अंदर 1 लोटा दूध अपने घर से लाके डालेगा। और ये पूरे राज्य के अंदर ये बात फैला दी गई। हर इंसान ने एक ही बात सोची कि यार सुबह 5 बजे अगर मैं उस दूध की जगह पानी ले जाके डाल दूं तो किसको पता पड़ेगा। और जब सूर्योदय हुआ तो देखा कि उस पूरे कढ़ाई के अंदर, उस पूरे थाल के अंदर किसी ने भी एक भी बूंद दूध की नहीं डाली थी, सबने आके पानी डाल दिया था। कि मुंह अंधेरे कौन देख सकता है, मुंह अंधेरे किसको पता चलेगा कि मैंने क्या किया। अरे तुमने क्या किया ये ऊपर वाला देख रहा है, तुम क्या कर रहे हो ये ऊपर वाला देख रहा है। कोई देखे ना देखे, कम से कम खुद तो अपने आप को देख रहे हैं। इस पूरी मुहिम के लिए
मैं आज आपको आवाज देता हूं इस पूरी मुहिम के लिए। आज मैं आपको निमंत्रण देता हूं, मैं आज आपको आमंत्रण देता हूं कि आइए और इस सेव अर्थ मिशन को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इस सेव अर्थ मिशन को अब मैं जो बताने वाला हूं अगले 15 मिनट आप दिल खोल के थाम के बैठेगा। ये पूरा का पूरा सेव अर्थ मिशन डाउ सिस्टम पे काम कर रहा है। डाउ सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। यस, कोई इसका मालिक नहीं है। ये जनता के लिए, जनता के द्वारा। जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि चुना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की एक खासियत है, इस लोकतंत्र के अंदर जनता ही निर्णायक होती है। और इसी तरह से हमने भी इस पूरे मुहिम को, हमने भी इस पूरे सिस्टम को डिसेंट्रलाइज कर दिया, यानी कि यहां जो भी कम्युनिटी आएगी वो कम्युनिटी डिसीजन लेगी। यहां पे जो भी लोग आएंगे वो तमाम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये तमाम चीजें जो है, इनका फैसला जो होगा वो किसके हाथ होगा? वो सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ। तो मैं भी आपको आज निमंत्रण देता हूं, मैं आपको आमंत्रण कर रहा हूं कि आइए और इस मुहिम से जुड़िए जिसका नाम है सेव अर्थ मिशन। क्योंकि आने वाले समय के अंदर दोस्तों, अब ये मुहिम जो है ये हिंदुस्तान से निकल के देश दुनिया में जाने वाली है। 750 करोड़ की जो आबादी है इस पूरी दुनिया के अंदर, हम उन लोगों तक पहुंचने के लिए बिल्कुल मुखर हो चुके हैं, प्रतिबद्ध हो चुके हैं और हमने अपना मुहिम ये शुरू कर दिया है। पिछले 4 सालों में, कई सालों तक हमने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज इसके साथ में करी है, लेकिन अब सफर की मुहिम तेज हो गई है। अब सफर और तेज हो चुका है और ये जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं यशदेव सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। क्योंकि दुनिया को बचाने के लिए हमारे प्रयास क्या होने चाहिए, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। भाई, ये तो बात हो गई कि दुनिया जल रही है, ये तो बात हो गई कि दुनिया तबाह हो रही है, ये तो बात हो गई कि बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, ज्वालामुखी आ रहे हैं, ज्वार भाटा आ रहे हैं। ये तमाम चीजें आ तो रहे हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि हर इंसान यही कहता है अपने बच्चे को, देखो शर्मा जी के लड़के को कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन वो बाप ये नहीं बताता है कि शर्मा जी का लड़का वहां पहुंचा कैसे। जी हाँ दोस्तों, दुनिया तबाह हो रही है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये दुनिया को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए थोड़ी सी अब मैं इसके ऊपर बात करता हूं। इस दुनिया को बचाने के लिए सेव अर्थ मिशन, अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो हम प्लांटेशन कर रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। आपको भी हम इसके अंदर आमंत्रित करते हैं और हम सेव वाटर पे काम कर रहे हैं। सेव वाटर यानी कि आपकी और हमारी जरूरत जो आने वाले कल के अंदर, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और पानी के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस सेव वाटर की मुहिम के अंदर। मैं आपको आमंत्रित करता हूं सेव एनर्जी के अंदर, सेव लाइट। आप जहां से भी निकले, जिधर से भी निकले, अगर आपके हाथ में बटन है, आपके आसपास में बटन है और आप आखिरी व्यक्ति हैं उस कमरे से निकलने वाले, तो मेरे दिल से आपसे अनुरोध है कि वहां से निकलने के पहले आप उस बटन को जरूर बंद कीजिए, जिससे कि लाइट और पंखा चल रहा है। क्योंकि ये बिजली मुफ्त में नहीं आती, ये बिजली को बनाने के लिए हमारे कई सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि सेव वाटर, सेव एनर्जी, और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, स्टॉप पॉल्यूशन। जाने अनजाने अगर गलती से भी हमारे से कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉल्यूटेड चीज हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम गाड़ी भी चलाते हैं। अभी आप कई सारे लोग जो घर के हैं, मान लीजिए कोई तीज त्योहार है, मैं देखता हूं अक्सर मार्केट के अंदर, अगर दीपावली आई है, दिए लेने के लिए परिवार जा रहा है। अभी एक दिए लेने के लिए आप कहीं भी जाके साइकिल से अपने आस पड़ोस से किसी भी लोकल वेंडर से ला सकते हैं। एक मिठाई लेने के लिए त्योहार के ऊपर एक कार के अंदर 4 लोग भर के और फिर उसके बाद मार्केट जाएंगे, चलो शॉपिंग करके आते हैं। आप लोगों का तो टेस्ट हो गया शॉपिंग, लेकिन उस गाड़ी से, जो आप गाड़ी यूज कर रहे हैं, उससे जब आप जाते हैं मार्केट में, तो कितना आप प्रदूषण कर रहे हैं। क्यों ना हम अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं कि 4 काम एक साथ लेकर निकले और वो काम करके और फिर उसके बाद हम घर पे पहुंचे। एक एक काम के लिए घर से जाएंगे, कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और जिसकी वजह से हम इस पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। एक समय था जब हमारे बाप दादा किस पे सफर करते थे? साइकिलों पे तो करते थे ना। तो वो जमाना ही कुछ और था ना, कि जब वो हवाओं में खुशबू होती थी, सुबह सुबह की हवा, जब हम आते थे सुबह सुबह, तो ऐसा लगता था कि हाँ, मजा आ गया, क्या शुद्ध हवा मिल रही है शरीर को। और आज
आज दिल्ली जैसे शहर को, बड़े बड़े शहरों को ये कहना पड़ रहा है कि भाई साहब हमारे शहर में गाड़ी मत लाना, डीजल गाड़ियां हमारे शहर में बंद है भाई साहब, ये ओड और इवन डे गाड़ियां चलेंगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मतलब अब आपको रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसी नौबत ही क्यों आने दें, क्यों ना हम अपने छोटे मोटे आस पड़ोस के जो काम है उनको हम साइकिलों पे करें। अगर मान लीजिए कि आप 4 लोग आपके आसपास से आपके ऑफिस की तरफ जाते हैं, तो क्यों ना हम उन 4 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके एक ही गाड़ी में लेके चले जाएं। क्यों 4 गाड़ियां जाएं जनाब? ये कहीं ना कहीं हमें सोचना पड़े। तो इसी मुहिम के चलते हमें डस्टबिन को, ये जो कचरा हम इधर उधर फेंक देते हैं, कहीं ना कहीं प्रदूषित तो कर रहा है, कहीं ना कहीं हमारे वातावरण को खराब ही तो कर रहा है। ये तमाम चीजें जो कि आज हम इधर फेंका उधर फेंका, ये डस्टबिन नहीं देख के हम कहीं ना कहीं कचरों को ऐसे सड़कों पे फेंकते जा रहे हैं। अरे यार, कहीं ना कहीं आज हमारा छोटा बच्चा आए घर के अंदर, उसको जब स्कूल में पढ़ाया जाता है कि इधर उधर कचरा नहीं फेंकना, वो कुरकुरे खाने के बाद भी उस पैकेट को संभाल के रखता है और जहां डस्टबिन नजर आता है वहीं डालता है। लेकिन हम उनके माँ बाप होने के बाद भी कुरकुरे खाए या टॉफी खाया या कुछ भी खाया, तुरंत वो रैपर को हम वहीं फेंक देते हैं। प्लीज मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डस्टबिन का यूज कीजिए। सेव अर्थ मिशन के तहत मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना दें जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो। अगेन आई रिपीट, आप अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा बना दें जो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हो। यानी कि आपकी लाइफ स्टाइल के अंदर अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2 AC 3 AC 4 AC घर के अंदर चल रहे हैं, तो आप मेहरबानी करके आप एक ही रूम में आ जाइए और तमाम लोग एक रूम में बैठ के एक AC चला लीजिए। मेहरबानी होगी इस पूरी सृष्टि और पूरी धरा पे। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, न जाए आप एक एक रूम के अंदर। आजकल चलन चल गया है ना, बच्चों का रूम अलग, माँ बाप का रूम अलग, हमारा रूम अलग, कोई गेस्ट आए तो गेस्ट का रूम अलग, और हर रूम के अंदर AC चल रहा है। तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा इस तरह से बनाइए ताकि देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अब हमें आई से वी होना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, अब हमें आई से वी होना पड़ेगा। और वी होने की पहली शर्त यही है कि हमें सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। दुनिया तो अपने आप से, हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कि या तो परिस्थिति की वजह से मैं बदल जाऊं, या मैं अपने आप को इतना मजबूत कर लूं कि मेरी वजह से परिस्थिति बदल जाए। तो अब वक्त आ गया है परिस्थिति को बदलने का, वक्त आ गया है इस क्लाइमेट को बदलने का। तो इस क्लाइमेट को बचाने के लिए, इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए मैं सेव अर्थ मिशन के अंदर आपका स्वागत करता हूं। करना क्या पड़ेगा? दुनिया जान को बचाना है तो हमें अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। हमें बात करनी पड़ेगी। क्या बात करनी पड़ेगी? हमें बात करनी पड़ेगी सेव अर्थ मिशन के बारे में। अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, जहां भी आप किसी से मिलते हैं, आप चर्चा कीजिए। हर इंसान एक ही बात कह रहा है, भाई मैं अकेला क्या कर सकता हूं। लेकिन जब उसको ये लगेगा कि हाँ, कई बार मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं जो कि सेव अर्थ मिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये बात जागेगी कि यार मुझे भी सेव अर्थ मिशन का साथ देना चाहिए। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यकीन कीजिए, यह धरती हमारी जिम्मेदारी है। अगेन आई रिपीट, यकीन कीजिए, यह धरती हमारी जिम्मेदारी है। हमारी धरती हमारी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान वाला अगर वहां पे हरियाली कर देगा तो हमारे यहां सांस आनी शुरू हो जाएगी क्या? हमारे यहां तो आग निकल रही है। पाकिस्तान के अंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेड़ पौधे लग रहे हैं, और हमारे यहाँ पे धरती अगर सूखी पड़ी हुई है, तो क्या लगता है कि हमारी नस्लें, हमारी पुश्तें बच जाएंगी? इस पूरी धरा को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, नॉट इवन इंडिया। इस पूरी धरती, इस पूरी धरा को बचाने की जिम्मेदारी हमारी, और इसी के लिए सेव अर्थ मिशन इस काम को करने के लिए आगे आया है। अब बारी है कि आप और हम मिलके हमारे इस भविष्य को कैसे बनाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप और हम मिलके, क्योंकि आने वाले कल में सांस लेनी है तो आज हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। आने वाले कल में सांस लेनी है तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका भी हॉस्पिटल का बिल बढ़े, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा भी दर्दनाक बीते, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपको भी एक बहुत बड़ा पैसा आपके अस्थमा, आपके सांस, आपकी
फेफड़ों, आपके लिंग्स, आपके लीवर, आपकी तमाम उन चीजों के ऊपर खर्च हो, तो फिर आज से ही शुरू करना पड़ेगा हमें वो मुहिम, ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो कल पैदा होने वाले हैं या फिर जो पैदा हो चुके हैं और अगले 20 साल जो अपनी जिंदगी को नहीं देख पाएंगे, मैं फिर कह रहा हूं, क्योंकि जिस स्पीड से तापमान बढ़ रहा है, आज 47, 48, 49 और 50 डिग्री तो लग चुका है। अब बारी है 55 डिग्री आने की, यानी कि जिस तरह से आप देख रहे हैं यूएई और अरब देशों के अंदर कि वहां बाहर निकल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं निकल सकते जनाब? क्योंकि वहां का टेम्परेचर 55-60 डिग्री रहता है। वो वक्त और वो हालात आपके आसपास, आपके घर के पास में ना आ जाए, इसके लिए हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आज और अभी से हम इस मुहिम को जगाते हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं अब इस दुनिया के सबसे बड़े मिशन, सेव अर्थ मिशन के अंदर, जहां पे अब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको सीसीपी फॉर्मूला से मैं वाकिफ कराने वाला हूं, जिसके अंदर सीसीपी में सबसे पहला सी है क्लाइमेट, दूसरा सी है कम्युनिटी और तीसरा सी है प्रॉफिट। अब आप कहेंगे ये प्रॉफिट क्या? जी हां दोस्तों, मुझे पता है हम हिंदुस्तानियों की एक बहुत खूबसूरत सी आदत है, जब तक हमें कहीं मुनाफा ना हो हम हिलते भी नहीं है। अगेन आई रिपीट, मैं अगर आपको ये कहूं कि आइए कल सुबह मेरे घर के सामने जो पार्क है, उस पार्क के अंदर आप और हम मिलकर सफाई करेंगे, तो मुझे पता है कि मुश्किल से वहां पे 10 लोग पहुंचेंगे। लेकिन अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि जो भी वहां पे आएगा उसको 1 घंटे की सफाई के बाद 1000 रुपया दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल से 1000 लोग वहां पे मुझे मौजूद मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि कम्युनिटी को साथ जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना बड़ा जरूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जियो के बारे में मैं कई बार एग्जांपल्स देता हूं। जियो ने फ्री में 1 साल तक आपको अनलिमिटेड डाटा, 1 GB डेटा दिया और 10 करोड़ लोगों को उसने अपने साथ में जोड़ लिया और उसके बाद उसने धीरे धीरे पैसा लगाया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इस पूरे सेव अर्थ मिशन को फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि ना आज कोई पैसा देना है आपको, ना आगे आने वाले समय में कोई पैसा देना है, लेकिन ये मैं आपको जरूर कहता हूं कि यहां से आप बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। वो भी किसके दम पे? अपनी कम्युनिटी के दम पे। तो आइए देखते हैं क्लाइमेट को बचाने के लिए कम्युनिटी जरूरी, और कम्युनिटी के साथ में क्या प्रॉफिट लगने वाले हैं। अब अगले 15 मिनट में मैं आपके साथ में जो जादू करने वाला हूं वो ध्यान से देखिएगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए $300 अरब, $500 अरब। अभी एलन मस्क ने $1000 अरब की घोषणा करी थी, बोले साहब $1000 करोड़ में दूंगा। किसके लिए दूंगा? सेव अर्थ मिशन के लिए, इस जलवायु को बचाने के लिए। यानी कि वो चैरिटी कर रहा है। ये चैरिटी का पैसा जाएगा कहां? ये 300 अरब, 500 अरब, 1000 अरब, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ डॉलर, भाई साहब ये जाएंगे कहां? ये कहीं ना कहीं उसी कम्युनिटी के पास आएंगे जो कम्युनिटी सेव अर्थ मिशन पे काम करने वाली है। यस, अगेन आई रिपीट, ये उन्हीं लोगों के पास आएंगे, उन्हीं के बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे जो सेव अर्थ मिशन पे या कार्बन क्रेडिट के ऊपर काम करेंगे। मैंने आपको शुरू में एक बात कही थी, एक स्लाइड अगर आपने मेरे ध्यान से देखी हो, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, डाओ। ये डाओ जो है, सेव अर्थ मिशन को पूरी तरह से डाओ बना दिया गया है, यानी कि यहां कोई मालिक नहीं है। यहां पे आप और हम मालिक हैं, मैं भी मालिक हूं, आप भी मालिक, और कल जुड़ने वाला हर वो बंदा जो इस सेव अर्थ मिशन के साथ आएगा उसको वोटिंग राइट मिलेगा और उसको ये जानने का हक मिलेगा कि कहां से कितना पैसा आ रहा है और कहां कितना पैसा जा रहा है, हमारे अकाउंट पे कितना पैसा आ रहा है। क्योंकि सारी खेती जो है, सारी काबिलियत जो है, वो कहीं ना कहीं हमें कार्बन क्रेडिट के ऊपर मिलने वाली। ये कार्बन क्रेडिट के लिए ही इतना बड़ा पैसा दिया जा रहा है। ये 300 अरब, 500 अरब, 1000 करोड़, 2000 करोड़ डॉलर, ये तमाम जो पैसा है, ये जितनी कंपनियां दे रही हैं, ये जितनी कंपनियां अभी कह रही हैं कि बोले हमको इस पूरी जलवायु से निपटना है। अभी पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। COP29 शिखर सम्मेलन के अंदर अभी भारत ने उसकी मध्यस्थता करी और बोला, बोले $300 अरब से क्या होगा? या कम से कम 1000 अरब क्या हुआ कि $1000 अरब उस जगह जाएगा जहां पे कहीं ना कहीं धरती को बचाने के लिए प्रयास हो रहे हैं।
मैं फिर कह रहा हूं, आपने अकेले अपने घर में पेड़ लगाया, किसने देखा? लेकिन अगर आप सेव अर्थ मिशन के साथ आते हैं और सेव अर्थ मिशन के ऐप के साथ में जुड़ते हैं और वहां पे हर एक्टिविटी को आप प्रमोट करते हैं, तो वहां पे आपको कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा और ये जो $300 अरब है, इसमें से कुछ हिस्सा आपके घर में भी आने वाला है मेरे भाई। देखिए कैसे होता है, क्या होता है, अब मैं आपको बताने वाला हूं। इस दुनिया के अंदर जितने भी लोगों ने बहुत बड़ा पैसा बनाया है या कमाया है, वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी के दम पे कमाया। कहीं ना कहीं जिसके पास जितनी बड़ी टीम, उसके अकाउंट में उतना बड़ा पैसा। जो कम्युनिटी आपके साथ खड़ी होने वाली है, सेव अर्थ मिशन के बैनर तले जो लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, जो लोग आपके साथ आने वाले हैं, वो तमाम के तमाम लोग आपको किस तरह से, क्योंकि पूरी बड़ी प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कम्युनिटी। अगेन आई रिपीट, इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम का, क्योंकि पैसा हर कोई देना चाहता है, पैसा हर कोई देना चाह रहा है, लेकिन किसको दे? सेव अर्थ पे कौन काम कर रहा है? आज जितनी सरकारें आई और जितनी सरकारी आई चल रही हैं और जितनी सरकार आएंगी, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश और दुनिया की बात कर रहा हूं, वो लोग पैसा देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए पहल कौन कर रहे? आज अगर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग अगर एसोसिएट हो जाते हैं सेव अर्थ मिशन के साथ, तो सोच के देखिए, ये 300 करोड़, 500 करोड़ और 1,000 करोड़ का ये जितना भी कार्बन क्रेडिट के नाम पे जो पैसा इधर से उधर से जनरेट हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपकी और हमारी कम्युनिटी में आएगा, आपके और हमारे घर में आएगा। इसलिए मैं स्वागत करता हूं आपका इस सेव अर्थ मिशन के अंदर दोस्तों, क्योंकि 100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी के लिए मैं यशदेव सिंह अब आपके सामने एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। इस 100 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी से कहीं ना कहीं आपके घर में भी ये पैसा पहुंचे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लो एनर्जी कंजप्शन प्रोडक्ट्स, क्लाइमेट एडवर्स केसी, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे तमाम चीजें जो अब आपके सामने मैं बात करने वाला हूं, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, एफ्रोस्ट्रेशंस एंड ग्रीन अर्थ, इनके ऊपर जो मैं बात करने वाला हूं, ये पूरी इंडस्ट्री जो है ना भैया, ये $100 ट्रिलियन की है। और ये $100 ट्रिलियन जो है, ये कैसे अब आपके साथ में काम करने वाला है और कैसे सेव अर्थ मिशन में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन डाओ, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जिसके द्वारा कम्युनिटी को जोड़ने पर होने वाले लाभ आपको मिल सकते हैं। अभी कम्युनिटी को जोड़ने कैसा, ये पूरा का पूरा सिस्टम, मैं फिर कह रहा हूं, जिसका कोई मालिक नहीं है, इसके मालिक आप और मैं हैं। इस पूरे सिस्टम के अंदर जब जो जहां जैसा, क्योंकि आने वाले प्रोडक्ट जो हैं वो भी डिसीजन आप और मैं लेंगे, आने वाले प्रोडक्ट की रेट क्या तय होगी वो भी आप और मैं मिलकर करेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर इस पूरी संस्था को, क्योंकि कहीं अगर कोई मालिक हुआ तो वो अपनी जेब भरने में लगेगा, लेकिन यहां पे आप और हम सब मालिक हुए तो सबकी जेब में बराबर 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 वो कार्बन क्रेडिट से आने वाला पैसा जनरेट जो होगा वो आपको और मुझसे मिलेगा। पिछले 5-4 सालों से जो हम सेव अर्थ मिशन हिंदुस्तान के कोने कोने में जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने 6 जुलाई 2023 को अहमदाबाद में एक ग्रांड टेक ऑफ फंक्शन किया था। और ये ग्रांड टेक ऑफ फंक्शन जो था, इसको हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के लोगों ने भी शिरकत करी थी। आप ही में से जो ये 800-900 लोग इस समय मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप में से भी कई सारे लोग थे जो कि इस पूरे इवेंट के हिस्सेदार बने थे। एंड नाउ, अब क्या होने वाला है? ये तो बात 4 साल की है, जिसके अंदर हमने लाखों लोगों को अपने साथ में एसोसिएट किया, लेकिन अब 15 तारीख को, यानी कि ये 15 दिसंबर 2024 को ऑफिशियली सेव अर्थ मिशन को हम लॉन्च कर रहे हैं। और इस दिन सेव अर्थ मिशन के कई सारे आने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम आपके हाथ में देने वाले हैं। एक पूरी कोर कमेटी बनने वाली है, कोर कमेटी डिसाइड करेगी। ग्लोबल लॉन्चिंग 25 मई 2025 को, और उस दिन तो धमाका होगा। ये जो आने वाले 5 महीने, उस 5 महीने के बाद में तो दुनिया रुकेगी नहीं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये 15 दिसंबर 2024 तक और उसके आगे भी ता उम्र, ता जिंदगी रजिस्ट्रेशन इज फ्री। लेकिन जो 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर लेगा वो कोर टीम का मेंबर बन जाएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो, अगर 15 तारीख पहले आप रजिस्ट्रेशन कर ले, तो आपको टीम बनाने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, वो भी फ्री में।
ये तो तमाम लोगों के लिए है और ये जिंदगी भर ताउम्र मिलेगा, क्योंकि हमें हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के 750 करोड़ लोगों को जोड़ना है साथ में, तो ये तो ताउम्र फ्री रहने वाला है। इसके लिए हम कोई पैसा नहीं लेने वाले, हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए, ना आज ना कभी भविष्य में। लेकिन जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे इस 15 तारीख पहले, यानी कि अगले 20 दिन के अंदर, अगर आप धमाल करते हैं, अगर आप कमाल करते हैं, आप भी अपने साथ में लोगों को एसोसिएट करते हैं, अगर 100 लोगों की टीम भी अगर आपने 15 तारीख तक बना डाली ना, तो भैया जो धमाका होने वाला है आप देखेंगे। क्योंकि ये 15 तारीख जो रजिस्टर्ड कर लेंगे इसके पहले, उनको कुछ बेनिफिट्स मिलना है। क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। ये कोर टीम के मेंबर होंगे जनाब, एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स मिलेंगे उनको, अर्ली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इन्हीं लोगों के साथ में जो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके डिसाइड किया जाएगा, उनके साथ डिस्कस किया जाएगा। यानी कि इस पूरे सेव अर्थ मिशन की जो कोर कमेटी होगी, कोर मेंबर्स होंगे, वो सारे तमाम डिसीजन और डिस्कशंस इन्हीं लोगों के साथ किए जाएंगे। प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप फॉर कोर टीम, ये जो कोर टीम बनेगी इनका एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनेगा जो कनेक्टेड, यानी कि जिस जगह जहां पे जिस जगह पे कोई भी प्रोग्राम होगा, कोई भी इवेंट होगा, कोई भी प्रोजेक्ट चालू होगा, या फिर जो भी प्रोजेक्ट एक्सप्लोर होगा, वो इन्हीं तमाम लोगों के साथ में डिस्कशंस होंगे किसी भी इवेंट के अंदर। ये 15 तारीख देखिए अभी क्या होगा, कोई भी एक इवेंट है, मान लीजिए कि हमने ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर कोई एक बड़ा जलसा किया, उस जलसे के अंदर क्या होगा, जो आगे होने वाली जो सोफे वाली सीटें हैं ये उन वीआईपीज के लिए रहेंगी जो कि कोर मेंबर टीम होंगे। बाकी जनता जो है वो 15 तारीख बाद जो जुड़ेगी उसके लिए हमने पीछे व्यवस्था कर रखी है। इसी तरह से जहां भी कोई भी इवेंट होता है तो वहां पे हम कोर कमेटी को प्रायोरिटी देंगे साहब। वीआईपी आइसलैंड एक्सेस इन सेव अर्थ मिशन वर्ड्स, अभी मैं इसके बारे में बात करने वाला हूं आपसे। यानी कि ये जो सेव अर्थ मिशन का मेटावर्स होगा उसके अंदर भी आपको वीआईपी आइसलैंड का एक्सेस मिलेगा, यानी कि वो दुनिया जिसके बारे में मैं अभी आगे आपसे बात करने वाला हूं, उस दुनिया के अंदर भी आपको वीआईपी एक्सेस मिलने वाला है। हिल गार्डन एक्सेस इन सेम वर्ड्स, हिल गार्डन एक्सेस भी आपको वहां पे मिलेगा। और इसके अलावा 100 लकी विनर्स विल गेट फ्री लॉयल्टी कार्ड। ये लॉयल्टी कार्ड क्या है बाबू, बताऊंगा इस पर भी आऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें उन लोगों को मिलने वाली हैं जो 15 दिसंबर तक हमारे साथ में अपने रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन इज फ्री, ताउम्र फ्री, आजीवन फ्री। हम कभी भी आपसे कोई 1 रुपया नहीं लेंगे। आप सेव अर्थ मिशन का हिस्सा बनिए, आप कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, वहां तक हम आपको अपने साथ में लेंगे और कम्युनिटी से होने वाले तमाम लाभ को आप ही लोगों के बीच में बांटा जाएगा। इस बात का डाउ आपको गारंटी देता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, कोई मालिक नहीं है, किसी के हाथ में पैसा नहीं आ रहा है। आप ही का पैसा, आप ही के द्वारा, आप ही के आस पड़ोस में जो लगाया गया पैसा है उससे जो कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा वो तमाम का तमाम पैसा आप ही लोगों में आने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जॉइन नाउ, बी ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, ए सरप्राइज गिफ्ट। जी हां, फिर कह रहा हूं, सरप्राइज गिफ्ट वो वेट कर रहा है आपका। कहां वेट कर रहा है? 15 दिसंबर तक आपको, अगर ये लिंक से आप कनेक्ट हो जाते हैं, किसी के भी रेफरल लिंक से अगर आप अपने आप को सेव अर्थ मिशन के अंदर रजिस्टर्ड कर देते हैं, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि आप बहुत जल्दी फ्री गिफ्ट पाने वाले हैं। और अभी हमारा एक मंथली कॉन्टेस्ट चल रहा है रजिस्ट्रेशन पे, और ये कॉन्टेस्ट क्या है? द हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन रेफर विल बी द विनर ऑफ ईवी स्कूटर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। जो भी हाईएस्ट रजिस्ट्रेशन करेगा डाउ सिस्टम से, उसको पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ में किसके कितने रजिस्ट्रेशन है, आप अभी भी अगर जाके ऐप को खोलेंगे, इकोसिस्टम के ऐप को खोलेंगे, तो वहां पे आपको नजर आ जाएगा टॉप 5, जो टॉप 5 रेफरल हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टीम अभी आज के दिन में बनाई है। वहां पे डेली का डेली अपडेट होता है बॉस, इसलिए आप निश्चिंत रहें, सब कुछ पारदर्शिता के साथ चल रहा है। और 31 दिसंबर तक जो हाईएस्ट कम्युनिटी खड़ी करेगा उसको ईवी स्कूटी दी जाएगी। तो आइए मैं बात करता हूं सेव अर्थ मिशन के सॉल्यूशंस पे। ये सॉल्यूशंस क्या है? मैं फिर कह रहा हूं, डाउ सिस्टम से ये मुझे डिसाइड नहीं करना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम ये सारे सॉल्यूशंस, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कब लाएं,
कितनी तारीख को लाएं, और उसके लिए हम और आप मिलकर क्या कर सकते हैं, ये पूरी वो कोर कमिटी डिसाइड करेगी। क्योंकि सेव अर्थ मिशन का जो पहला सॉल्यूशन है वो मैं आपको दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक स्कूटी। जी हाँ, बिल्कुल तैयार है, मार्केट में आने के लिए रेडी है। अब आपको डिसाइड करना है, हमें डिसाइड करना है, ये पूरी कोर कमेटी को डिसाइड करना है कि इसको कब लाना है, क्योंकि इसी के साथ में इलेक्ट्रिक बाइक भी तैयार है मार्केट में आने के लिए। यस, ये वो सेव अर्थ मिशन, क्योंकि आपको भी पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर मार्केट में चलेगा, इलेक्ट्रिक बाइक अगर सड़कों पर दौड़ेगी, तो ये मान के चलिए कि कार्बन क्रेडिट आपको, अभी मैं इसके अंदर खासियत बताऊं आपको, कि ये जो बाइक होगी, ये जो स्कूटी होगी, या फिर ये जो साइकिल होगी, ये तमाम चीजें आपके ऐप से कनेक्टेड होंगी। ये आपकी गाड़ी कितनी चल रही है, दिन भर में कितनी चल रही है, और उससे कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, उसका 70% आपको जाएगा और 30% आपकी पूरी टीम के अंदर बटेगा। यस, ये जितना कार्बन क्रेडिट जनरेट करेंगे आप, आपके इन तमाम कामों से, भाई आज भी आप कहीं ना कोई गाड़ी चला रहे हैं, और यकीन जानिए कि आपके पास हो सकता है कि इससे पहले भी आपके पास ईवी होगी, लेकिन वो हमारे इस ऐप के साथ में कनेक्टेड नहीं है, सेव अर्थ मिशन के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसलिए मैं आपको आज आमंत्रित कर रहा हूं कि आइए और हमारे सेव अर्थ मिशन के साथ जुड़िए, और हमारे ऐप के ऊपर आने वाले ये जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको आप जैसे ही एसोसिएट करेंगे, आप जैसे ही सेव अर्थ मिशन के द्वारा ये सारी चीजें, मैं फिर कह रहा हूं, इसके डीलर भी आप होंगे, इसके डिस्ट्रीब्यूटर भी आप होंगे, इनकी रेट्स भी आप फाइनल करेंगे। ये पूरा डाउ सिस्टम जो है, ये कोर कमिटी ये डिसाइड करेगा कि किस दिन हमें कौन सा प्रोडक्ट लेके आना है, और जिस दिन आपके शहर में वो प्रोडक्ट आ जाएगा, वहां पे सिस्टम के द्वारा जितनी भी ये गाड़ियां जाएंगी मार्केट में, वो ऐप से कनेक्टेड होंगी, और ऐप ये डिसाइड करेगा, ऐप उसको रीडिंग करेगा कि कितनी आपकी कौन सी गाड़ी मार्केट में कितनी चल रही है, और उससे कितना कार्बन क्रेडिट जनरेट हो रहा है, और उसकी वजह से जो भी कार्बन क्रेडिट का पैसा आएगा, वो तमाम का तमाम 70% पैसा जो है वो हमारे जो चलाने वाले भाई साहब है उनको जाएगा। और बाकी बचा हुआ जो भी पैसा होगा, वो तमाम का तमाम उसकी जो कम्युनिटी होगी, अगेन आई रिपीट, उसकी जो कम्युनिटी होगी। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ एसोसिएट कीजिए, इसी वजह से एसोसिएट करने को बोल रहा हूं, क्योंकि आपकी कम्युनिटी के अंदर जिसने भी ये गाड़ी उठाई, और वो जितनी घुमाएगा, घुमा बाबू घुमा, चला जितनी चला सकता है चला, उससे होने वाले कार्बन क्रेडिट के जनरेशन से आपको भी लाभ मिलने वाला है। देन कम्युनिटी कैब, हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट, ईवी एंड हाइड्रोजन व्हीकल्स ओनली। इसके अंदर जो कैब है, इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ ईवी और हाइड्रोजन व्हीकल्स को ही प्रमोट करेंगे। और इसके अंदर भी जो सिस्टम होगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिस्टम है बहुत ही इजी सिस्टम होगा। जो मालिक है उसको 70% जाएगा, यानी गाड़ी का जो मालिक है उसको 70% जाएगा, और 3 लेयर के अंदर हम लोग इसके बचे हुए पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि जितनी भी ये हाइड्रोजन और ईवी की गाड़ी मार्केट के अंदर हमारे सिस्टम के थ्रू घूमेगी, वो तमाम की तमाम सिस्टम से घूमने वाली गाड़ियां, आप सोच के देखिए कि आने वाले 6 महीने साल भर के अंदर जब ये गाड़ियां सड़कों के ऊपर आपको नजर आएंगी, और जिसके ऊपर लिखा होगा सेव अर्थ मिशन, और ये गाड़ियां जब मार्केट में घूम रही होंगी, तो यकीन जानिए कि लोग आगे चल चल के पूछेंगे, हेलो व्हाट इज दिस, ये क्या है भाई सेव अर्थ मिशन। तो आप उनको बता पाएंगे कि ये चीजें, और इसकी वजह से लोग आपके साथ में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि सेव अर्थ मिशन की अगली जो पेशकश है वो है इलेक्ट्रिक साइकिल। यकीनन ये वही प्रोडक्ट्स है ना जो आपके मिशन को, आपके पूरे सेव अर्थ को बनाएंगे, और इसकी वजह से कार्बन क्रेडिट जनरेट होगा। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके नीचे वाली लाइन को जरा दौड़ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइकिल लकी ड्रॉ फॉर 21 विनर्स, रेफर 100 फ्रेंड्स टिल 14 दिसंबर मिडनाइट। ध्यान से देखिएगा, वो 21 लोग कौन होंगे खुशनसीब, जो कि 100 रेफर करके इस क्लब में आएंगे, और जो 100 रेफर करके इस क्लब में आएंगे, उन तमाम लोगों को 14 दिसंबर मिडनाइट तक उस क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। हो सकता है कि वो 100 लोग हों, वो 200 हों, वो 500 हों, लेकिन उनमें से 21 विनर को निकाला जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी केवाईसी कंप्लीट है वही इस ग्रुप में आएंगे। तो अगर आपने अपने पूरे कम्युनिटी के अंदर अगर अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं करवाई है, तो तमाम लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जल्दी से जल्दी केवाईसी कंप्लीट करा लीजिए और इस पूरे इवेंट के भागीदार बनिएगा। दोस्तों 15 दिसंबर बहुत ही नायाब दिन होने वाला है, क्योंकि इस 15 दिसंबर को कई सारी चीजें आपके हाथ में आने वाली हैं, क्योंकि हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो है इन्फ्लेक्टर।
ये इन्फ्लेक्टर सोच के देखिए, आपने 1000 लोगों की टीम खड़ी कर दी और उस पूरी टीम के अंदर कोई इन्फ्लेक्टर खरीद रहा है, उस इन्फ्लेक्टर खरीदने वाले को जो प्रॉफिट जाना है, जो जाना है, उसमें से कुछ सर्टेन परसेंट प्रॉफिट जो है वो कम्युनिटी के अंदर बटेगा। पहले हमारे पास में रास्ते नहीं थे कि कम्युनिटी को हम किस तरह से बांटे, लेकिन अब हम पूरी तरह से इस रोड मैप को लेके आपके सामने आए हैं कि हम आपको ये बता दें कि ये जो इन्फ्लेक्टर का जो प्रॉफिट होगा, इस प्रॉफिट में से 50% तो जाएगा जो अपना बंदा है जो काम कर रहा है, और बचा हुआ 50% जो है वो पूरी की पूरी कम्युनिटी के अंदर बढ़ेगा। सोच के देखिए बॉस, 8 लाख करोड़ का मार्केट साइज जिस प्रोडक्ट का है, उस प्रोडक्ट के अंदर 4 लाख करोड़ कम्युनिटी में बटने वाला है। यस, अगेन आई रिपीट, ये इन्फ्लेक्टर काम क्या करता है, थोड़ा सा चलो हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये इन्फ्लेक्टर एक तरह की फिल्म होती है। जिस तरह से आप अपने कार के अंदर फिल्म लगाते हैं ताकि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आ पाए, इसी तरह से आपके घरों में, आपके मॉल्स के अंदर, आपके एयरपोर्ट्स के ऊपर, कई जगह पे जहां पे भी कांच का काम है, आप वहां का काम ला सकते हैं, आप अपने घर में लगा सकते हैं। अगर बाहर 50 डिग्री टेम्परेचर है तो उस रूम का, जिस रूम के अंदर ये लगा हुआ इन्फ्लेक्टर, वहां के अंदर का टेम्परेचर आपको कहीं ना कहीं 28-30 डिग्री ही मिलेगा। तो ये जो इन्फ्लेक्टर है, ये पूरी हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया की जरूरत है आज की तारीख में। तो ये इन्फ्लेक्टर भी हमारा प्रोडक्ट है जो कि बहुत जल्द आपके हाथ में है, होने वाला है। एंड नाउ नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोजेक्ट, मेटावर्स। सेव अर्थ मिशन का ये मेटावर्स प्रोजेक्ट जो कि बिल्कुल वर्चुअल दुनिया बनने वाली है। अब आप कहोगे कि इसका सेव अर्थ से क्या कनेक्शन। अभी मैंने कई समय पहले ये एक चीज पढ़ी थी कि इसके अंदर क्या होता है, बिल्कुल वर्चुअल दुनिया के अंदर फिजिकल एहसास कराया जाता है। यानी कि अगर आपको बैंक में कोई काम है, बैंक पूरी तरह से वर्चुअलाइज हो चुका है, आप भी अपना पूरा एक उसके अंदर एक वो चश्मा आता है जिसको हम कहते हैं ना, पहले एक पिक्चर आई थी बहुत सालों पहले, छोटा चेतन। छोटा चेतन में क्या होता था, एक चश्मा लगाकर उसको देखा जाता था, उसके अंदर 2D 3D हमें इफेक्ट नजर आता था। सेम उसी तरह से हमें भी आगे आंख के ऊपर पूरा एक चश्मा, एक पूरी दुनिया, वो आंख के आगे एक पूरी दुनिया होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रीन गार्ड। वो स्क्रीन हमारे आंखों के सामने लगा दी जाती है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये मेटावर्स की पूरी दुनिया, वर्चुअल दुनिया आपके कदमों में होगी। कदमों में कहूं या फिर आपकी उंगलियों में कहूं, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। ये मार्केट में लॉन्च होने के लिए तैयार बैठा हुआ है। मैं सिर्फ उस कम्युनिटी यानी कि डाउ सिस्टम के जो ऑनर आप भी और मैं भी हूं, बस हमें तय करना है कि हमें इसको किस दिन लेके आना है। और ये वर्चुअल दुनिया, इस दुनिया के अंदर सिटी होंगी, इस दुनिया के अंदर आपका घर होगा, इस दुनिया के अंदर आपका प्लॉट होगा, इस दुनिया के अंदर आपके घर के अंदर बैठ के आप अपने दोस्तों से बात कर रहे होंगे। अगर आपके किसी दोस्त के पास में ये स्क्रीन गार्ड है जो उसकी आंखों पर लगा हुआ है और आपके पास भी है, आप निश्चित तौर पे ऐसा महसूस करेंगे कि वो आपके सामने बैठ के बात कर रहा है। और मैं आपको एक बात और आश्वस्त कर दूं कि कई सारे कॉर्पोरेट से भी हमारी डील चल रही है। हो सकता है कि यही जो कोर कमिटी है, इस कोर कमिटी के थ्रू कई सारे ऐसे कॉर्पोरेट्स हमारे पास आ जाएं जो कि अपनी मीटिंग्स को इसी वर्चुअल दुनिया के अंदर बैठ के करें। अब आप सोच के देखिए, अगर कॉर्पोरेट्स वहां बैठ के अगर अपनी बिजनेस मीटिंग्स को कर रहे हैं तो वो कोई ना कोई रेवेन्यू हमारे सेव अर्थ मिशन के साथ शेयर करेंगे। और वो तमाम का तमाम रेवेन्यू जो कि इस मेटावर्स के थ्रू इस सिस्टम में आना है, वो पूरा का पूरा पैसा, वो पूरा का पूरा सर्कुलेट मनी आप लोगों के पास ही आना है, मेरे पास ही आना है। वाह, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेव अर्थ मिशन का रॉयल्टी कार्ड, यस, ये धमाका मचाने वाला है। और ये तो तैयार है मार्केट में आने के लिए। तैयार मतलब आप बोलिए कब लाना है। आप कमेंट बॉक्स में अभी लिख के मुझे भेजिए कि कब लाना है। हो सकता है कि आप और हम मिलके इसको बहुत जल्दी लॉन्च कर दें। ये जो रॉयल्टी कार्ड है, ये क्या धमाल मचाने वाला है बॉस, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, अंदाजा। क्योंकि ये रॉयल्टी कार्ड जो है, इस रॉयल्टी कार्ड को बनाने का भी एक सर्टेन परसेंट पैसा रहेगा। और फिर कह रहा हूं कि ये पैसा किसी एक आदमी के जेब में नहीं जाना है। ये तमाम का तमाम पैसा जो है वो उस बंदे की पूरी टीम के अंदर, उस कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना है जो कि उस कार्ड को बनाएगा। मान लीजिए कि मैंने कोई 10 कार्ड बनाए और 10 कार्ड से अगर मुझे
10,000 रुपए का जनरेशन हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा ये 10,000 रुपया जो है मेरी पूरी टीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जिसने काम किया है उसको भी, जिसने काम नहीं किया उसको भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिलेगा, और उसके पास भी ये पैसा आएगा। और मैं बताऊं, इस रॉयल्टी कार्ड को हम शेड्स, लॉरेल, लुक्मी, म्यांमार और लिबर्टी बाटा जैसे कई सारे, आईएनएक्स में पिक्चर देखना हर आदमी को पसंद आता है। अरे भाई साहब, महिंद्रा की गाड़ी कौन नहीं खरीदना चाहता है, सुजुकी गाड़ियां, हुंडई की गाड़ियां आप और हम लेके आ ही रहे हैं। रेडिसन के अंदर एक बार जाने के बाद में जो बिल बनता है ना, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000 का, उसके ऊपर आपको अगर फ्लैट 10% डिस्काउंट मिले, सोच के देखिए कि अगर आप किसी होटल के अंदर गए, ब्रांडेड होटल के अंदर, और वहां पे 10,000 का बिल बना, और 10,000 पे अगर आपके पास में रॉयल्टी कार्ड है, और अगर आपको वहां 10% डिस्काउंट मिल रहा है, लगे हाथ अगर आपको 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या आप ये कार्ड नहीं लेना चाहेंगे? बिल्कुल। सोच के देखिए कि रिजेंटा और मैरियट जैसी होटल्स, सोच के देखिए कि सुजुकी गाड़ी, पिज्जा हट पे जाने के बाद कैफे कॉफी डे के अंदर अगर आपने अपने बच्चों की पार्टी, एक बच्चों की ग्रैंड पार्टी सेलिब्रेशन, चलो बच्चों आज अपन बर्थडे की पार्टी वहीं मनाएंगे, 2-5 हजार रुपए का बिल बन गया, और वहां पे फ्लैट 20% का डिस्काउंट अगर आपको मिल गया, सोच के देखिए, ये तो धमाका होने वाला है बॉस। मैं फिर कह रहा हूं, जनता के द्वारा जनता के लिए, आप ही का कार्ड, आप ही का पैसा, आप ही की कम्युनिटी में बट रहा है, और उसका प्रॉफिट कौन कमा रहा है? आप और हम मिलकर कमा रहे हैं। और इसमें भी एक चीज और बता दूं, जो वहां पे फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें से भी कुछ सर्टेन परसेंट इसमें से निकाल के डाउ सिस्टम के अंदर ऑलरेडी डाल दिया गया है, जो कम्युनिटी को बटना है। मतलब उड़ीसा में कोई पिज्जा खा रहा है, और राजकोट में बैठ के मुझे पैसा आ रहा है। भाई वाह 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 वाह, जय हो प्रभु, जय हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम इंट्रोड्यूसिंग दिस यूटिलिटी पोर्टल। आप में से कई सारे ऐसे दोस्त होंगे जो कि फ्लाइट, होटल, बस, कैब, कहीं ना कहीं हम लोग बुकिंग कराते ही हैं। अमूमन हम कहीं ना कहीं ट्रेवल करते हैं। सोच के देखिए कि आपने 1,000 लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी। आज कोई दिल्ली जा रहा है, आज कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, और कोई उड़ीसा के अंदर जाके पुरी के जगन्नाथ धाम के दर्शन कर रहा है, और आपको घर बैठे पैसा आ रहा है। प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है, आपकी लीला अपरंपार है। मुझे नहीं मालूम कि अजमेर में बैठ के, अब उड़ीसा में बैठ के कोई अजमेर दर का दर्शन के लिए आ रहा है, और मेरा भाई वहां जाके मत्था टेक रहा है, और उसके बाद में मुझे घर बैठे पैसा आ रहा है। क्यों? ये ट्रैवल की दुनिया के साथ के अंदर हम रिचार्जेस की दुनिया के अंदर भी कदम रख रहे हैं। कहीं ना कहीं कम्युनिटी का बेसिक फायदा, कम्युनिटी का बेसिक फायदा अब आपको मिलना शुरू होने वाला है। आपके हर होने वाले रिचार्ज पे जो प्लेटफॉर्म फीस आप देते हैं, कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि वो प्लेटफॉर्म फीस आपको मिलेगी। कहीं ना कहीं अब जो रिचार्ज आप डालते हैं, कहीं ना किसी प्लेटफॉर्म से, सेव अर्थ मिशन के प्लेटफॉर्म से आप डालिए, यकीनन वो पैसा जो आपको मिलने वाला है, वो आपकी कम्युनिटी को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। लाइफ स्टाइल के शॉपिंग वाउचर्स, कई सारे शॉपिंग वाउचर्स, ये वो तमाम चीजें, ये आने वाले वक्त के अंदर आपको मिलने वाली है दोस्तों। ये है हम गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पे, एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म, वेब3, आईटी सॉल्यूशंस, लॉयल्टी कार्ड लेके आई गए हैं। और हम सेम मेटावर्स के अंदर हम एक बहुत बड़ी दुनिया बनाने वाले हैं, जिसके आप और हम सभी वाकिफत रहेंगे। मूव टू अर्न प्लेटफॉर्म, यानी कि ऐसी ऐसी चीजें जो आपको आने वाले समय के अंदर करोड़पति बना दें, लखपति बना दें। दोस्तों, मैं तो कह रहा हूं, जनता के द्वारा जनता के लिए। हमें आपसे 1 रुपया नहीं चाहिए। आप अपनी गाड़ी को जहां से खरीदना चाहते हैं वहां से खरीदिएगा, हमारे सिस्टम के थ्रू खरीदिएगा, आप चलाइएगा, आपको भी पैसा आएगा, हमको भी पैसा आएगा। अगर आप मेरी टीम के अंदर हैं, और अगर आप कहीं ना कहीं रॉयल्टी कार्ड को यूज कर रहे हैं, अगर आप जाके बिग बास्केट से शॉपिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन उसमें से कुछ पैसा मेरे घर भी आएगा। अगर आप मेरे टीम मेंबर हैं, और अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के बाद आपको जो कमाई आनी है वो तो आपको आएगी, लेकिन यकीन जानना दोस्तों, आपके कमाई में से कुछ परसेंट, क्योंकि मैंने आपको अपने सिस्टम से जोड़ा। और एक बात बता दूं दोस्तों, एक आधार कार्ड से एक जना ही ज्वाइन कर सकता है। बिल्कुल डाउ सिस्टम है, कोई मगजमारी नहीं। एक बार अगर आप मेरे साथ एसोसिएट हो गए, तो उसके बाद किसी दूसरी जगह जाके एसोसिएट नहीं हो सकते। इसलिए यकीन जानना कि आपके किसी के पास पहुंचने के पहले अगर वो बंदा किसी और के साथ जुड़ गया, तो आप जिंदगी भर अफसोस करते रहेंगे कि यार, ये मेरी सोने की मुर्गी मेरे हाथ से निकल गई। क्योंकि हर इंसान जिसको
हर वो चीज चाहिए जो कि सेव अर्थ मिशन से हम धीरे धीरे ये प्रोडक्ट की श्रृंखला आप और हम बढ़ाएंगे। आपके दिमाग में भी अगर कोई आइडियाज है, एक बार आपको सबसे पहले कोर कमेटी में आना पड़ेगा। कोर कमेटी में आने के बाद में आप अधिकार रखते हैं कि मेरे पास में एक ये प्रोडक्ट है जो कि सेव अर्थ मिशन से लगता हुआ है, अगर हम इसको लॉन्च करें तो शायद हमारे को और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। हम कोर कमेटी ही बैठ के, आप और हम बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या इसको लॉन्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो कैसे, उसका पूरा चैनल, उसका पूरा सिस्टम वो डिजाइन करना भी आप और हमारे हाथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि समय बीत जाए, क्योंकि ये जितने लोग इस समय पे मेरे को सुन रहे हैं, 750 लोग में से मुझे मालूम है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी तक सेव अर्थ मिशन के साथ अपना रजिस्ट्रेशन शायद नहीं किए हैं। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर 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 आज की रात सोने के पहले एक बार अपना मोबाइल उठाइए, मोबाइल उठा के, और जैसे ही आपको जिसने यहाँ बुलाया है एक बार उससे लिंक लीजिए। रेफरल लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तुरंत आप हमारे ऐप पे पहुंचेंगे और वहां जाके आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि समय निकल जाने के बाद में सिर्फ हाथ मलना रह जाता है। अगेन आई रिपीट, समय निकल जाने के बाद सिर्फ हाथ मलना रह जाता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके दिमाग में, आपके मुंह से नहीं तो आपके पिताजी के मुंह से आपके कहीं ना कहीं ये बात निकली होगी कि ये जो पास वाला प्लॉट है ना, ये आज से 10 साल पहले 10 लाख में मिल रहा था। काश मैंने उस समय ले लिया होता। याद आ रहा है ना, ये पास वाला प्लॉट 3 लाख में मिल रहा था, काश मैंने उस समय ले लिया होता। ये जो काश आपकी जिंदगी से निकलता जा रहा है ना दोस्तों, क्योंकि अब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको सेव अर्थ मिशन नाम दिया गया है, ये सेव अर्थ मिशन जनता के लिए, जनता के द्वारा आपके और हमारे लिए जो आया है मार्केट के अंदर, अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने की बारी आपकी और हमारी है, जिम्मेदारी आपकी और हमारी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कनेक्ट रहिए सेव अर्थ मिशन ऑफिशियल्स के साथ में। हम ट्विटर पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी, हम इंस्टा पे भी हैं, हम उन तमाम जगह पे हैं जहां जहां आपकी उंगलियां पहुंचती हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद में इस धरा को, इस धरती को बचाने की जो मुहिम शुरू हुई है, मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 1 साल के अंदर हम 5 करोड़ तक पहुंचेंगे। उस 5 करोड़ में आप होंगे या नहीं होंगे, ये डिसीजन आपको लेना है, मुझे नहीं लेना है, लेकिन हाँ, 5 करोड़ हमारे साथ होंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इस धरा को, इस धरती को जगाने के लिए अब कोई ना कोई जादू होने वाला है। और आपको मालूम है कि हमारा जो स्पार्टन, जितने स्पार्टन्स यहां बैठे हैं, आप लोगों को पता है कि वो जादू क्या होने वाला है। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। कहते हैं कि दिल की धड़कनें जहां बेताब हुआ करती हैं और रंग में डूबी हर एक रात हुआ करती है। अगेन आई रिपीट कि दिल की धड़कनें जहां बेताब हुआ करती हैं और रंग में डूबी हर एक रात हुआ करती है, और नींद लगते ही ख्वाब गुलाबी आए, वहीं तो सेव अर्थ मिशन की शुरुआत हुआ करती है। तो शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है। वर्ल्ड का बिगेस्ट मिशन सेव अर्थ मिशन आपका इंतजार है। उठाइए अपना मोबाइल और क्लिक कर दीजिए सेव अर्थ मिशन के रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और तुरंत अपनी जानकारियां फिल करके और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। मैं फिर मिलूंगा आपसे, जल्दी मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर अर्पित जी आपको हैंड ओवर करूंगा, प्लीज मीटिंग को आप आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके, अच्छी रही आज की मुलाकात। मैं मिलता रहूंगा, मैं आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।